वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है डोमेन, रेंज एंड पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इन टॉपिक्स के बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए देखते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन, रेंज और पीरियड क्या होता है। उसके बाद में कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा आज का पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे हम एक डेफिनेशन इसके पहले ले लेंगे, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है पहले वो समझेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। सो यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिखेगी, अ फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ इट्स वैल्यूज रिपीट आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल एंड द फिक्स्ड इंटरवल इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ द फंक्शन। मतलब कोई भी फंक्शन अगर आपके पास में है और उस फंक्शन की वैल्यू एक पर्टिकुलर नंबर के बाद, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या होती है, रिपीट होती है। ठीक, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। और जिस वैल्यू के बाद, जिस फिक्स इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट होती है, ठीक है, उस पॉइंट को या फिर आप बोल सकते हो उस फिक्स इंटरवल को हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ द फंक्शन। इसी को अगर हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें तो वो कैसे आएगा हमारे पास में, देखिए। और अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन को हम लोग एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, is said to be periodic if there exists a non-zero, पहला पॉइंट नोट डाउन करेंगे, non-zero real number capital T such that f of x plus t equals to f of x। तो यहाँ पे हमारे पास में फंक्शन में x प्लस टी है और हमारे पास फंक्शन ने वापस वैल्यू दिया f ऑफ x। तो यहाँ पे t जो है, ठीक, t क्या है, ये पीरियड है किसका, f ऑफ x का, क्योंकि t के बाद आप जो भी वैल्यू देंगे, ठीक है, वापस आपको पुराना वाला वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक, सो टी के बाद में सारी वैल्यूज क्या होंगी, रिपीट होंगी, इसलिए ऐसे टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिक फंक्शन। और टी हमारा क्या है, पीरियड है। तो द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड और सिंपली द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो टी क्या होना चाहिए, बहुत ऐसे बहुत सारे इंटरवल मिलेंगे जहां पे आपका वैल्यू क्या होगा, रिपीट होगा, लेकिन उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होगा, उसको आप क्या बोलेंगे, फंडामेंटल पीरियड बोलेंगे, या फिर सिंपली क्या बोल सकते हैं, पीरियड। अब यहाँ पे हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स हैं और यहाँ पे जनरल नोटेशन दिया हुआ है, तो एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे साइन थीटा प्लस 2 पाई इक्वल्स टू होता है साइन थीटा, बराबर पहला, यानी कि साइन का पीरियड हमारे पास में क्या है, 2 पाई, मतलब साइन 2 पाई के बाद सेम सेम वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं साइन 360, ठीक है, साइन 360 हमको कितना देता है, 0 देता है। साइन 90 की बात करते, साइन 90 हमको कितना देता है, 1 देता है। तो अगर हमको फाइंड आउट करना है साइन 450 डिग्री, तो साइन 450 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री। सो बाय यूजिंग पीरियोडिसिटी ऑफ साइन, देखिए 360 का मतलब क्या हो गया, 2 पाई। तो साइन बोलता है, साइन को अगर आपने 2 पाई प्लस थीटा लिखा तो आपको क्या रिटर्न करता है, साइन थीटा। तो अब आपने यहाँ पे क्या लिखा है, साइन 2 पाई प्लस 90, तो क्या रिटर्न करेगा, साइन 90। और साइन 90 हमारे पास में कितना होता है, 1 होता है। सो देखा आपने साइन 450 डिग्री की वैल्यू कितना आई आपके पास में, 1 आई, जो कि किधर मिल रहा था, 90 डिग्री पे मिल रहा था। तो साइन का पीरियड हमारे पास में कितना हो गया, 2 पाई हो गया। उसके बाद में कॉस थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, यानी कॉस का भी पीरियड हमारे पास में कितना है, 2 पाई है। सेम इसी तरीके से आपके पास में टैन, टैन थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू होता है टैन थीटा, और यहाँ पे टैन का पीरियड हमारे पास में है पाई। तो अगर साइन का पीरियड 2 पाई है तो इसके अपोजिट का भी पीरियड हमारे पास में कितना होगा, 2 पाई होगा। इसी तरीके से कॉस का अपोजिट सेक, सेक का भी पीरियड कितना होगा, 2 पाई होगा, और टैन का पीरियड कितना होगा आपके पास में, पाई हो गया। तो ये हो गया हमारे पास में पीरियोडिक फंक्शन एंड पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन का पीरियड 2 पाई, कॉस का 2 पाई, टैन का पाई, और उसके बाद में आपके पास में सेक का भी, सेक का कितना होगा, 2 पाई, कॉसेक का 2 पाई होगा, कॉट का टैन का अपोजिट तो उसका पाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में डोमेन, रेंज एंड पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो पीरियड तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, अब डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। जैसे देखिए मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं, साइन को हमने 0 डिग्री दिया और हमें क्या रिटर्न करता है, 0। साइन को हमने 90 डिग्री दिया तो हमें क्या रिटर्न करता है, 1। साइन को हमने 270 डिग्री दिया तो हमें क्या रिटर्न करेगा, -1। सो साइन को हम लोग जो वैल्यू दे रहे हैं, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है, तो ये वैल्यू जो हम 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री दे रहे हैं, ये जहां से भी उठाएंगे, तो ये सपोज कर लो ये रियल नंबर है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, जहां से उठाएंगे उसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन, उस सेट को हम लोग बोलते हैं डोमेन, बराबर। और जहां पे हमें आंसर मिलता है, जैसे 0, 1, -1, उसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन, बराबर। जहां से हमने वैल्यू उठाया उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, तो इसको मैं कैपिटल ए से डिनोट करता हूं, और जहां पे आंसर हमें मिला उसको बोलते हैं कोडोमेन। अब जो आंसर जिस पर्टिकुलर नंबर के बीच में मिलेगा, जैसे साइन
साइन हमेशा आंसर -1 और 1 के बीच में देता है। कैसे देता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो इस -1 इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे, क्लोज इंटरवल 1 कॉमा -1, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं इसको? रेंज। तो साइन जहां पे आंसर हमें देता है उसको हम बोलेंगे रेंज, और साइन को वैल्यू जहां से हम लोग उठा के देते हैं उसको बोलते हैं डोमेन। अब रेंज कैसे फाइंड आउट करते हुए देखिए, हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है, बराबर। तो यहाँ पे दो नंबर का एडिशन अगर 1 हो रहा है तो दोनों नंबर या तो 1 के इक्वल होंगे, दोनों में से एक नंबर 1 के इक्वल होगा या फिर 1 से कम होगा। अगर साइन स्क्वायर 1 होगा तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। अगर कॉस स्क्वायर 1 होगा तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0। तभी ना एडिशन 1 आएगा। तो हम लोग ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू क्या होगा? 1, एंड कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या हो सकता है? लेस देन इक्वल टू क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। तो हम लोग साइन की पहले बात कर लेते हैं। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 है, तो स्क्वायर के लिए हमारे पास में, और ये जो लेस देन इक्वल टू है तो हम इसको बोलते हैं इन इक्वेशन। इक्वेशन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इन इक्वेशन। और इन इक्वेशन की एक प्रॉपर्टी है कि इफ एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए, ठीक। सो जब हम लोग या ए स्क्वायर ले लीजिए, और जब हम लोग दोनों तरफ का यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए हो जाएगा, लेकिन वो प्लस माइनस में आएगा। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है माइनस ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू ए। तो यहाँ पे भी जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? -1, वो पहले आ जाएगा साइन के लेफ्ट में। साइन थीटा लेस देन इक्वल टू क्या हो गया? 1। मतलब साइन को आप कुछ भी थीटा दो, कुछ भी वैल्यू दो, आंसर आपको किसके किसके बीच में देगा? -1 और 1 के बीच में देगा। सेम इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 है आपके पास में, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट -1 होगा, वो पहले आ जाएगा। -1 लेस देन इक्वल टू कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। तो कॉस का भी रेंज हमारे पास में क्या मिल गया? -1 से 1। ठीक सेम इसी तरीके से tan का रेंज, तो tan जो है, tan का रेंज हमारे पास में है पूरा का पूरा रियल नंबर। क्योंकि देखो जब आप tan को 0 देते हो तो आपको 0 रिटर्न करता है। tan को आपने 45 दिया तो इसने 1 रिटर्न किया। tan को आपने 60 डिग्री दिया तो ये आपको √3 रिटर्न करता है, दैट इज 1.73 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है। और जैसे ही आप tan 90 देते हैं ये आपको क्या रिटर्न कर देता है? इन्फिनिटी। नॉट डिफाइन, मतलब आपको क्या रिटर्न करता है? इन्फिनिटी। और जब आप इसको tan माइनस का 90 देंगे तब आपको क्या रिटर्न करेगा? -इन्फिनिटी। तो tan -90 और +90 के बीच में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का मतलब ही क्या होता है? रियल नंबर। सो tan का रेंज हमारे पास में क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्लाइड पे एक टेबल बना के रखा हुआ है जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन दिखेगा और रेंज दिखेगा। सो देखिए y इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा का डोमेन r है, मतलब साइन को ये जो थीटा लिखा है ना, थीटा के जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, पाई रेडियन, 3 रेडियन, जो रखना है आपको वो रख सकते हैं। तो पूरा का पूरा रियल नंबर जो है वो साइन का डोमेन है। लेकिन साइन का रेंज क्या है? मतलब साइन आंसर कहां से कहां तक देगा? -1 से 1 तक देगा। और पीरियड तो ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड आउट किया 2 पाई, यानी 2 पाई के बाद साइन सेम सेम वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। तो अगर कभी आपको पूछा गया कि साइन 750 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना है, 750 डिग्री की, ठीक, 750 डिग्री, सो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे साइन 360 डिग्री प्लस, अब एक्स्ट्रा कितना आपके पास में बच रहा है? 360, 720, और ये आपके पास टोटल हो जाएगा 390 डिग्री, है ना। 9 6 15 हो जाएगा, 3 3 6 और 7 हो जाएगा। तो बाय यूजिंग पीरियोडिसिटी ऑफ साइन, ठीक, ये आपके पास में 2 पाई पीरियड मिल रहा है, तो साइन की वैल्यू क्या आएगी? 390। लेकिन 390 को आप वापस लिख सकते हैं 360 प्लस 30, ठीक। वापस आप लोग साइन का पीरियोडिसिटी यूज कर देंगे तो साइन 2 पाई, ये 2 पाई है, साइन 2 पाई प्लस 30 आपके पास में कितना हो जाएगा? साइन 30। और साइन 30 कितना होता है हमारे पास में? 1/2, यानी साइन 750 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। सो पीरियोडिसिटी का यूज करके हम लोग साइन की, कॉस की, टेन की, डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से जैसा साइन का था वैसा कॉस थीटा का डोमेन है r, और कॉस थीटा का रेंज है -1 से 1, और इसका पीरियड भी, इसका भी पीरियड अपने पास कितना है? 2 पाई। अब देखिए tan का डोमेन आपके पास में क्या दिया हुआ है? r - 2n + 1 π/2, मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर tan का डोमेन है, लेकिन उसमें से 2n + 1 π/2 निकाल दिया। ऐसा क्यों? उसका रीजन जरा हम लोग देखते हैं। देखिए tan को जब आप 0 देते हैं तो 0 देता है, ठीक है, डिफाइन है। लेकिन tan को जब आप 90 का मतलब π/2 देते हैं, ठीक है, 90 डिग्री का रेडियन फॉर्म क्या है? π/2 रेडियन। तो जब आप tan को 90 देते हो तो क्या होता है? नॉट डिफाइन हो जाता है, बराबर। तो पहली बात tan π/2 पे नॉट डिफाइन हो गया, तो डोमेन में से हमने क्या निकाल दिया? π/2 निकाल दिया, क्योंकि जब आप n की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, +1 बचेगा, 1 × π/2 इज π/2। फिर उसके बाद जब आप इसको
टू पाई देंगे। 2 पाई/2 का मतलब पाई ही होता है, क्योंकि टू टू तो कैंसिल हो गया। और tan पाई क्या होता है? 0, क्योंकि tan 0 0 होता है, तो tan पाई भी 0 होगा बाय यूजिंग पीरियोडिसिटी ऑफ tan। अब हम बात करते हैं tan 3 पाई/2 का। सो tan 3 पाई/2 को हम लोग लिख सकते हैं tan पाई प्लस पाई/2। चेक करिए जरा, tan पाई प्लस पाई/2, तो 2 1 2 पाई प्लस पाई 3 पाई/2 आ रहा है ना, वही वाला। ठीक, तो बाय यूजिंग पीरियोडिसिटी ऑफ tan, tan पाई प्लस थीटा, पीछे अभी हमने देखा tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। सो यहाँ पे आपके पास में tan पाई प्लस पाई/2 क्या हो जाएगा? tan पाई/2। फिर से tan पाई/2 नॉट डिफाइन है। सो अगर tan पाई/2 नॉट डिफाइन है, इसका मतलब tan 3 पाई/2 भी नॉट डिफाइन है। तो फिर से आपको डोमेन में से क्या निकालना पड़ेगा? 3 पाई/2। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 पाई/2 आए, यहाँ 3 पाई/2 है। अगला कौन सा आएगा? अगला हमारे पास में आएगा 5 पाई/2, 7 पाई/2, यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2। तो 2n+1 का मतलब क्या होता है? ऑड। तो tan का डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर है, लेकिन उसमें से आप ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 निकाल दो। और रेंज तो पूरा का पूरा रियल नंबर है, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया, और पीरियड है पाई। फिर उसके बाद में अब कॉसेक की बात करते हैं। तो कॉसेक का हमारे पास डोमेन है r-n पाई। r-n पाई क्यों लिया, उसका रीजन समझते हैं। देखिए, कॉसेक को आप 0 देंगे, कॉसेक थीटा को अगर आप 0 देंगे तो आपके पास में नॉट डिफाइन हो गया, पहली बात हो गई। ठीक, नॉट डिफाइन हो गया। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि कॉसेक जो है वो साइन का अपोजिट है। साइन 0 अगर 0 देता है तो कॉसेक 0 इसका अपोजिट हो जाएगा। कॉसेक 0 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन, या तो इन्फिनिटी लिखिए। फिर उसके बाद में साइन पाई क्या होता है हमारे पास में? साइन पाई भी 0 होता है। तो कॉसेक पाई फिर से क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में साइन 2 पाई, ठीक, 2 पाई यानी 360, ये भी 0 होता है। तो कॉसेक 2 पाई फिर से हमारे पास में क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। बराबर हो गई बात। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, कॉसेक 0, कॉसेक पाई, कॉसेक 2 पाई, कॉसेक 3 पाई, कॉसेक 4 पाई, इन जनरल कॉसेक n पाई पे कॉसेक डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए हमने डोमेन में से आर में से इसको निकाल दिया। तो हमारा डोमेन क्या हो गया? r-n पाई। अब रेंज, रेंज की बात करते हैं। देखिए, साइन का रेंज हमारे पास में क्या था? साइन का रेंज हमारे पास में था क्लोज इंटरवल -1 से लेकर के 1 तक का। तो हम लोग कॉसेक, चूंकि उसका अपोजिट है, तो कॉसेक का रेंज क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा रियल नंबर, लेकिन उसमें से हम लोग ओपन इंटरवल -1 से 1 निकाल देंगे, क्योंकि साइन जहां पे आंसर दे रहा है, कॉसेक वहां पे आंसर नहीं देगा, उसके अपोजिट होने की वजह से। और आप चेक भी कर सकते हैं, कॉसेक को अगर आप 45 डिग्री देते हैं, ये कितना आएगा? √2 होएगा, और √2 1 से ज्यादा है, 1.41। इसी तरीके से अगर आप कॉसेक को 30 डिग्री देंगे तो ये कितना हो जाएगा? हमारे पास में 2 हो जाएगा, और 2 मतलब 1 से ज्यादा है। इसी तरीके से अगर आप इसको 60 डिग्री देंगे तो 2/√3 होगा। 2/√3 का मतलब 2/√3 का मतलब होता है 1.73, बराबर। तो 2 को जब 1.73 से डिवाइड करेंगे तो ये भी ग्रेटर देन 1 ही आने वाला है, क्योंकि डिनोमिनेटर का नंबर न्यूमरेटर से कम है। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे पास में हो गया कॉसेक का रेंज। सेम इसी तरीके से आप सेक का समझ सकते हैं। ठीक है, साइन अभी सेक का समझना है तो कॉस की बात करेंगे। इसमें से भी हमने 2n+1 पाई/2 निकाल दिया, क्योंकि कॉस पाई/2 पे डिफाइंड नहीं है। सॉरी, कॉस पाई/2 पे 0 होता है, कॉस उसके बाद में 3 पाई/2 पे 0 होता है। तो जहां पे कॉस 0 होता है, सेक वहां पे डिफाइंड नहीं होगा। तो सेक पाई/2 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। सेक 3 पाई/2 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। सेक 5 पाई/2 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। और रेंज जैसे हमने कॉसेक का समझा, वैसे सेक का समझना है। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं हम लोग कॉट की। तो कॉट का डोमेन जो पूरा का पूरा रियल नंबर है, लेकिन उसमें से क्या निकाल दिया? n पाई। क्यों? tan की बात पहले कर लो। tan 0 0 देता है, तो कॉट 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में tan पाई ये भी 0 देता है, तो कॉट पाई फिर से क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। फिर tan 2 पाई 0 देता है, तो कॉट 2 पाई फिर से क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप क्लियरली देख सकते हैं, कॉट 0 पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन जनरल n पाई पे डिफाइन नहीं है, तो उसको हमने डोमेन में से निकाल दिया। सो r-n पाई हमारा डोमेन हो गया किसका? कॉट का। और रेंज जो है पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। tan का पीरियड है पाई, तो कॉट का भी पीरियड होगा हमारे पास में पाई। तो ये हो गया हमारे पास में डोमेन, रेंज एंड पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसको आप याद करके रखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। अब इसके बाद यहाँ पे आपको टॉपिक दिख रहा होगा ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे कुछ ग्राफ है ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन कॉस टेन का सबका ग्राफ यहाँ पे है, आप उसको देख सकते हैं। जैसे साइन का ग्राफ, साइन 0 0 होता है, साइन पाई/2 1 होता है। ठीक, सो और उसके बाद में पाई कितना होता है? 0, मतलब फिर से। और नोट डाउन करेंगे, जहां पे भी फंक्शन आपका 0 वैल्यू देता है,
ठीक उस पॉइंट पे आपका ग्राफ जो होगा वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो जैसे साइन पाई 0 होता है ना, तो पाई पे साइन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, 2 पाई पे 0 होता है 2 पाई पे कट करेगा, 3 पाई, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे भी ऐसे कट करते जाएगा। और देखिए पाई बाय 2 पे क्या आया आपके पास में, +1 आया। 3 पाई बाय 2 पे इधर नीचे कितना वैल्यू आएगा, -1 आएगा। क्लियर हो गई बात। सेम इसी तरीके से पीछे जाएंगे, साइन माइनस पाई बाय 2 कितना होता है, -1, तो माइनस में आया ग्राफ। तो क्लियरली आप देख सकते हैं साइन का ग्राफ जो है कंटिन्यूअसली इसी तरीके से चलता रहेगा। यहाँ पे फिर आपके पास में कॉस का ग्राफ है। कॉस 0 पे कितना देता है, 1 देता है, तो 1 आ गया। पाई बाय 2 पे कितना देता है, 0, तो एक्स एक्सिस को कट किया। माइनस पाई बाय 2 पे 0 देगा, तो फिर से एक्स एक्सिस को कट किया। एंड ये हो गया कॉस का ग्राफ, ठीक है। उसके बाद में टेन का सेक का है, ठीक। सेक का ग्राफ जो है वो साइन कॉस का अपोजिट है। और फिर यहाँ पे आपके पास में कॉसे का ग्राफ। तो साइन का ग्राफ किस तरीके, कॉस का ग्राफ किस तरीके से चल रहा था, ऐसे, ठीक। इधर से ऐसे इधर आया था, फिर वापस, है ना। तो इधर टच करके थोड़ा सा इस तरीके से जाएगा। तो जो सेक रहेगा, ठीक है, सेक का ग्राफ साइन इसका कॉस के ग्राफ का टोटली अपोजिट रहेगा, आप चेक कर सकते हैं। और सेक सेक का रेंज हमारे पास में क्या था, आर माइनस ओपन इंटरवल -1 +1, यानी पूरा का पूरा रियल नंबर लेना है, सिर्फ उसमें -1 नहीं लेना। तो आप क्लियरली देख सकते हो सेक का जो ग्राफ है वो आ रहा है, 1 को टच करके वापस चला जा रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट 1 भी आंसर नहीं देगा, 1 के थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ठीक। और फिर इधर भी ग्राफ आ रहा है, -1 जो लाइन है, ठीक है, -1 पॉइंट है, उसको टच भी नहीं कर रहा है, उसके थोड़ा नीचे से चला जा रहा है, क्योंकि ओपन इंटरवल, अगर ये क्लोज इंटरवल होता तो टच करता था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में सेक का ग्राफ। उसके बाद हमारे पास में कॉसेक का ग्राफ। तो कॉसेक का ग्राफ साइन का अपोजिट होगा, है ना। तो साइन यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, इस तरीके से इधर आएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद इधर टच करेगा और आगे निकल जाएगा, इस तरीके से साइन का ग्राफ चलता रहता है। तो कॉसेक एग्जैक्टली उसका अपोजिट रहेगा, ठीक। इस तरीके से कॉस का ग्राफ चलेगा, ठीक। और आपको देखिए डोमेन, डोमेन में क्या दिखा, कॉसेक के डोमेन में दिखा r-n पाई, मतलब 0 पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई पे कॉसेक डिफाइन है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, जैसे आप 0 पे गए ये ऊपर चला गया ग्राफ, पाई पे गए फिर से ऊपर, मतलब नॉट डिफाइन हो गया, इन्फिनिटी चला गया। नेक्स्ट हमारे पास में tan x का और cot x का ग्राफ देख लीजिए। सो tan x का हमारे पास में डोमेन क्या था, रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, मतलब 2n+1 टाइम्स ऑफ π/2, ठीक है। क्लियरली आप देख सकते हैं जैसे tan π/2 पे जाता है वो नॉट डिफाइंड, मतलब कि ये क्या करेगा, y एक्सिस को पैरेलल होता जाएगा ग्राफ। -π/2 मतलब क्या, नेगेटिव y एक्सिस को पैरेलल होता जाएगा, ठीक। बाकी तो पूरा का पूरा रियल नंबर ही आपको रेंज में मिलने वाला है। ये कॉट उसका अपोजिट हो गया, tan का ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, तो कॉट का ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, उसका अपोजिट, ठीक। तो आपके पास में हो गया ग्राफ। ग्राफ खाली आप देख करके रखिए, ग्राफ से जब आप सीटी और जेडबल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है वो आसान हो जाती हैं, ठीक हो गई बात। अब हम क्या करेंगे, एक नया यहाँ पे टॉपिक देखेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो किसी भी पॉइंट को बताने के लिए, कोऑर्डिनेट उसका बताने के लिए हमारे पास में दो सिस्टम है, ठीक है ना, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आप पढ़ चुके हो, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते हैं। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, हम जरा इसकी बात कर लेते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, वैसे हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है सबसे पहले, ठीक। तो उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओ, ठीक है, मान लेते हैं उसका नाम रख देते हैं उसको ओ। और उसके बाद में एक फिक्स रे होता है, ठीक। तो इस रे का नाम हम लोग रख देते हैं ओ एक्स। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पोल, और ये जो रे है इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल रे, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं पोलर एक्सिस। तो इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल, यहां पे मैं लिख देता हूं। और इस ओ एक्स रे को हम लोग बोलते हैं पोलर एक्सिस, ठीक, पोलर एक्सिस। अब अगर आपको कोई पॉइंट लोकेट करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट P है। क्या करेंगे, पॉइंट P कैसे बताएंगे, ठीक है। जब भी अपन रेक्टेंगुलर में ड्रॉ करते थे, यानी कि एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करते तो कैसे लिखते थे, P ब्रैकेट में x, y, ठीक। तो x को हम लोग बोलते थे ऑर्डिनेट और y को बोलते थे एब्सिसा। तो ऐसे हमारे पास एक पॉइंट P है, उसका अगर हमें लोकेशन बताना है तो कैसा बताएंगे, O से P पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक, OP। जब हम लोग ये लाइन ड्रॉ करेंगे OP, तो O से P का कुछ डिस्टेंस होगा जिसको हम लोगों ने R से डिनोट किया, और OP लाइन जो है वो OX के साथ में, यानी पोलर एक्सिस के साथ में कुछ एंगल बनाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे डिनोट किया हम लोगों ने थीटा। और थीटा को, यानी इस एंगल को हम लोग बोलते हैं
वेक्टोरियल एंगल, और इस ओपी को हम लोग बोलते हैं रेडियस वेक्टर। क्लियर हो गई बात? ये आपके पास में पोलर एक्सिस, फिक्स पॉइंट पोल, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल। ठीक है, वेक्टोरियल एंगल। और इस लाइन ओपी को हम लोग बोलते हैं रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर। ठीक, और कोई भी पॉइंट आपके पास में है, अब इस पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? आर और थीटा का यूज करते हैं। सो आर क्या बताएगा? आर बताएगा कि जो पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है। क्लियर हो गई बात? और दूसरा जो थीटा है, थीटा बताएगा कि वो जो पॉइंट है वो फिक्स एक्सिस से या फिक्स रे से यानी पोलर एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो अगर हमें एंगल पता चल गया, हमें डिस्टेंस पता चल गया, तो हम बहुत ही आसानी के साथ में किसी भी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आर कॉमा थीटा, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फिक्स्ड पॉइंट दैट इज पोल, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ओपी रे एंड ओएक्स रे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास में हो गया पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप सारी चीजें जो है उसको लिख दीजिए अच्छी तरीके से। अब अगर हमारे पास में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो दोनों में कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो हम लोग पहला रिलेशन पढ़ेंगे यहाँ पे। इसके लिए डायग्राम देखिए, ड्रॉ कर लिया हमने, कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि अगर आपको कार्टेशियन दिया हुआ है तो आप पोलर कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा। हमने क्या किया, एक पॉइंट डिनोट किया पी ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक, ये कार्टेशियन पॉइंट हमें दिया हुआ है। पी पॉइंट से जो हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पी एम बोल के, तो हमारे पास में ओ एम कितना हो जाएगा? एक्स। और पी एम कितना हो जाएगा हमारे पास में? वाई हो जाएगा। और यहाँ पे ओपी लाइन एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है? थीटा बना रही है। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई। सो अब आपको दिया हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और आपको फाइंड आउट करना है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब क्या क्या फाइंड आउट करना है आपको? आर फाइंड आउट करना है और थीटा फाइंड आउट करना है। सो देखिए, आर और थीटा फाइंड आउट करने का बड़ा आसान सा तरीका है। तो ये जो ट्रायंगल ओपीएम है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। सो अगर आपके पास में एक्स वाई दिया है और आर फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या बना? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद में हम लोग फाइंड आउट करेंगे थीटा, और थीटा फाइंड आउट करने के लिए एक्स और वाई में, यानी थीटा का अपोजिट वाई, थीटा का एडजेसेंट एक्स में क्या रिलेशन है? tan थीटा इक्वल्स टू होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज y अपॉन x। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ y बाई x। ठीक, इसको रीड करते हैं, tan इनवर्स, दोनों तरफ इनवर्स फंक्शन हमने अप्लाई किया। तो थीटा फाइंड आउट करने का हमारे पास में ये फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ y बाई x। अब डिपेंड करेगा कि हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला है। जब आप सेकंड या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे तब थीटा कैलकुलेट का करने का फॉर्मूला आपके पास में पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। और जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे तब आपके पास में थीटा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 2 पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से हम लोग कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। अब पोलर दिया है यानी कि r और थीटा दिया है और x और y फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, पहले अगर x फाइंड आउट करना है तो x और r में कौन रिलेशन बताता है? cos थीटा, है ना, क्योंकि थीटा का एडजेसेंट x है और हाइपोटेनस क्या है अपने पास में? r है। तो cos थीटा हमारे पास में क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट क्या है हमारे पास में? x अपॉन r। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r cos से मल्टीप्लाई करेगा r cos थीटा। तो जब आपको x फाइंड आउट करना होगा, r थीटा दिया होगा, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बना? x इक्वल्स टू r cos थीटा। सिमिलरली इसी तरीके से साइन थीटा क्या होता है? y अपॉन r। ठीक, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में? r साइन थीटा। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से हम लोग y कैलकुलेट कर लेंगे। सो ये चीज आपको 12th में भी मिलेगी कि कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे और पोलर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारे पास में जो भी टॉपिक्स थे वो हो गए। अभी हम इसके ऊपर सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2।